Myself Dr. Sangeeta Sharma, Associate Professor PG Department of Chemistry, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम बीएससी पार्ट सेकेंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। फैराडे का नियम या फैराडेज लॉ। विद्युत अपघटन का विस्तृत अध्ययन फैराडे द्वारा किया गया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर दो नियम दिए जिन्हें उन्हीं के नाम से फैराडे के नियम के रूप में जाना जाता है। फैराडे का प्रथम नियम या फैराडेज फर्स्ट लॉ। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हुई या किसी पदार्थ की मुक्त हुई मात्रा उस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। W is proportional to Q या W is equal to ZQ। यहाँ पर W या ओमेगा मुक्त हुए पदार्थ की ग्राम में मात्रा है, Q विलयन में प्रवाहित हुई विद्युत धारा की मात्रा कूलॉम में है और Z एकत्रित हुए पदार्थ की का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। यदि Q का मान 1 कूलॉम हो तो Z = W होता है। अतः किसी पदार्थ के विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z को हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन में 1 कूलॉम विद्युत धारा के प्रवाह से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। किसी दिए गए समय t में किसी विलयन में से किसी विद्युत धारा Q प्रवाहित हुई हो तो इसे हम Q = I t समीकरण के द्वारा लिख सकते हैं। यहाँ पर I एम्पियर में विद्युत धारा की सामर्थ्य या स्ट्रेंथ है। जब किसी विलयन में 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हुई हो तो हम कह सकते हैं कि विलयन में से 1 कूलॉम विद्युत का प्रवाह हुआ है। अतः विद्युत रासायनिक तुल्यांक को हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पदार्थ के विलयन में से 1 एम्पियर विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने से मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। Q का मान हम समीकरण 2 में रखें जो W = ZQ है, तो हमको समीकरण प्राप्त होगा W = ZIT। फैराडे का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार यदि विद्युत की समान मात्रा को भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स में से प्रवाहित किया जाए तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उसके तुल्यांकी भार या तुल्यांकी सहति या इक्विवेलेंट मास के समानुपाती होती है। अर्थात W is proportional to E या W/E = constant। यदि हम दो सॉल्यूशन लें तो W1/E1 = W2/E2 या W1/W2 = E1/E2। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, यदि एक श्रेणी में व्यवस्थित विभिन्न पदार्थों के विलयन अर्थात विभिन्न वोल्टामीटर में से समान विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो इस समीकरण का पालन करेंगे। यदि एक श्रेणी में
विभिन्न वोल्टामीटरों में समान विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, तो कैथोड पर एकत्रित हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, टिन आदि की मात्राएं उनके तुल्यांकी भार या तुल्यांकी सहती या इक्विवेलेंट मासेस के अनुपात में होंगी। अतः कॉपर की एकत्रित मात्रा अपॉन सिल्वर की एकत्रित मात्रा इज इक्वल टू कॉपर की तुल्यांकी सहती अपॉन सिल्वर की तुल्यांकी सहती। डिपॉजिटेड वेट ऑफ कॉपर अपॉन डिपॉजिटेड वेट ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मासेस ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मासेस ऑफ सिल्वर। इसी तरह सिल्वर की एकत्रित मात्रा अपॉन टिन की एकत्रित मात्रा इज इक्वल टू सिल्वर का तुल्यांकी सहती या टिन की तुल्यांकी सहती। इसी प्रकार यदि चित्र में दिए गए वोल्टामीटर में विद्युत धारा को इतनी देर तक प्रवाहित किया जाए कि हाइड्रोजन के 1 ग्राम तुल्यांक जो 1.008 ग्राम के बराबर होता है एकत्रित हो जाए, तो प्रत्येक कैथोड पर एकत्रित धातुओं की मात्रा उसकी तुल्यांकी सहती के बराबर होती है। इस प्रक्रिया में विलयनों में 96,484.56 कूलॉम विद्युत की मात्रा प्रवाहित होती है। विद्युत की इस मात्रा को 1 फैराडे कहते हैं और इसे कैपिटल F द्वारा डिनोट करते हैं। अतः फैराडे के द्वितीय नियम को हम किसी भी पदार्थ के विलयन में यदि 96.484.56 कूलॉम अथवा 1 फैराडे विद्युत को प्रवाहित किया जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई उस पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी सहती के बराबर होती है। इस तरह से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। फैराडे के द्वितीय नियम का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों प्रकार का महत्व है, जिसका पहले हम इसका थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस ले लेंगे। द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी आयन के 1 ग्राम तुल्यांक को इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने के लिए 1 फैराडे विद्युत की आवश्यकता है, या हम कह सकते हैं कि किसी आयन का 1 ग्राम तुल्यांक 1 फैराडे विद्युत को ले जा सकता है। यदि किसी आयन की संयोजकता n है, तो आयनों का 1 मोल n फैराडे या n F कूलॉम के बराबर विद्युत को ले जा सकता है। क्योंकि आयनों में के 1 मोल में आयनों की संख्या अवोगाड्रो संख्या के बराबर Na के बराबर होती है, अतः हम कह सकते हैं कि एक अकेला आयन द्वारा ले जाई गई विद्युत की मात्रा स्मॉल n कैपिटल F अपॉन n एक कूलॉम के बराबर होती है, और n एक पूर्ण संख्या 1, 2, 3 हो सकता है। अतः एक आयन द्वारा ले जाई जाने वाली विद्युत की मात्रा F अपॉन n A का सिंपल मल्टीपल या इंटीग्रल मल्टीपल है। अतः F अपॉन Na को आवेश की मूल इकाई कहा जा सकता है, और इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विद्युत की प्रकृति भी पदार्थ की तरह कणीय होती है, और एक कण का आवेश अथवा विद्युत आवेश की इकाई F अपॉन Na के बराबर होती है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो F का मान 96,484.56 होता है। n एवोगैड्रो संख्या है जो 6.022 × 10⁻23 के बराबर है। तो जो इसका मान आता है वो 1.6022 × 10⁻19 के बराबर है। विद्युत आवेश का यह मान मिलीकन आदि द्वारा ज्ञात किए गए इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की इकाई इलेक्ट्रॉन है।
प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड लॉ। द्वितीय नियम का प्रायोगिक महत्व यह है कि इसकी सहायता से हम विभिन्न पदार्थों की विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मानों को ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर के लिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक के मान को ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं Z = M/NF। तो N यहाँ पर पदार्थ की मोलर शक्ति है। सिल्वर के लिए इसका मान 107.868 ग्राम पर मोल होता है। सिल्वर की संयोजकता 1 है, अतः इसके आयन के लिए N = 1 है। तो Z = 107.868/1 × 96,484.56 होता है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.1179 × 10⁻⁻6। तो Z का जो W का मान है वो हम M/MF × IT के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसके सहायता से विद्युत प्रवाह के कारण किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित की गई मात्रा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। भौतिक रसायन में सबसे सही और यथार्थ नियम फैराडे का नियम है, जो सभी तापों, सभी दाब अथवा विभिन्न विलायकों पर समान रूप से लागू होता है और मापने की यथार्थता भी केवल 2 बातों पर ही निर्भर करती है: विद्युत की मात्रा कूलॉम की सही गिनती और इलेक्ट्रोड पर हुई पदार्थ की सही मात्रा।